अब कोई खतरे की बात नहीं है। जो भी प्रेडिक्शंस हैं आईएमडी की और जो नेशनल एजेंसीज़ की और इंटरनेशनल एजेंसीज़ की हैं, तो ऐसा कोई इवेंट अभी बताया नहीं गया है नियर फ्यूचर में कि हम लोगों को डरना चाहिए उससे। दूसरा क्या है कि जो रिलीजेस होते हैं डैम से, क्योंकि स्टोरेज डैम से हैं, अगर पानी अगर हमारे जो लिमिट है बेसिकली जितना हम रिटेन कर सकते हैं, तो उससे अगर हम रिटेन कर नहीं पाएंगे तो वो छोड़ना ही पड़ता है। और वो कंट्रोल रिलीजेस हम लोग कर रहे हैं, बीबीएमबी कंट्रोल रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमारा रिजर्वायर रूल कर बना हुआ है। दोनों डैम्स के लिए हमारा रिजर्वायर रूल कर बना हुआ है। और हम लोग सभी साझेदारी से कर रहे हैं, चाहे बीबीएमबी के अपने ऑफिसर्स हों, स्टेट्स के हों, तो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल वाटर कमीशन, आईएमडी, सभी मिलके करते हैं, ये काम करते हैं। और दूसरा क्या है कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से हमें बचना चाहिए कि पानी बचा के रखना अगले सीजन के लिए। ये मैं भी काफ़ी हाईलाइट कर रहा हूँ कि कंजर्वेटिव अप्रोच, तो ये भी मेरे ख्याल से अब सीख मिली गई होगी सभी पार्टनर स्टेट्स को कि इस कंजर्वेटिव अप्रोच से थोड़ा हटना है। अगर हमारे पास 15 अप्रैल को आ जाता है आईएमडी का प्रेडिक्शन, क्योंकि 15 अप्रैल को आ गया था आईएमडी का प्रेडिक्शन कि रेनफॉल अच्छी होने वाली है, तो फिर उसके बाद तो कम से कम हमें कुछ प्रेडिक्शन से चलना चाहिए। तो वो दूसरी चीज़ है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डैम बने हैं, अगर ये डैम नहीं होते तो बहुत ज़्यादा तबाही होती, इवन जून से शुरू हो जाती। जून में ही हमारे जो इन्फ्लोज आए हैं वो 1-1 लाख 2-2 लाख के बीच भी आए हैं पोंग में। तो ये जो डैम्स हैं ये बेसिकली एक प्रकार से फ्लड को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बट ये नहीं कह सकते कि हम 100% पानी रोक सकते हैं। अगर हमारे पे पानी डबल आएगा तो डैम आधा ही रिटेन कर पाएगा, आधा उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जनता में संदेश जाना चाहिए। और बाकी हमने ये वेबसाइट में डलवा दिया है, रोज़ सुबह 6 बजे और रात को 7 को, शाम को 6 बजे। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को हम पहले से अवेयर रखे हैं। जब भी हम पानी छोड़ते हैं 24 घंटे की नोटिस देते हैं, उससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम ने लगा रखे हैं हमारे। अगर आप भाखड़ा में जाइए तो इंडिया में मेरे ख्याल से कई एक आधी जगह होगा ओमनी डायरेक्शनल, ये हमारे स्पीकर्स हैं वहाँ पे, ओमनी डायरेक्शनल स्पीकर्स हैं, तो वो लगे हुए हैं। वो भी देते हैं, वार्निंग देते हैं और संदेश भी देते हैं। और ऐसे ही हमारे पोंग डैम में भी हमने लगा रखे हैं डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में। और इनफ्लो फोरकास्टिंग के लिए हमारे सारी नदियों में ऊपर लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे ब्यास हो चाहे सतलज हो। तो जो भी पानी का लेवल चल रहा है हमारे पास, जैसे पंडो में चल रहा है, पंडो के ऊपर आपका मनाली में चल रहा हो, मनाली में भी हमारा ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर है। मनाली की जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पार्वती हो गई, सैंज हो गई, तीर्थन हो गई, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं सब पे हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, वाटर के लेवल लगे रहे हैं। तो इनफ्लो का हमें डाटा वहाँ से भी आता रहता है। अगर मान लिया मनाली में कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ तो मनाली का मेन ब्रिज के पास ही है, जो मनाली सिटी में एक ब्रिज लगा, उसी में हमारा ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर है। तो हमारे पास सारे साइंटिफिक चीज़ें अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड हैं, जो हमें ऊपर से इनफ्लोज क्या आ रहे हैं वो सारा बताते हैं। आउटफ्लोज भी हमारे पास मतलब कैलिब्रेटेड हमारे गेट्स हैं कि इतना गेट खुलेगा तो इतना निकलेगा। और मैक्सिमम पानी हम लोग कोशिश करते हैं टरबाइन से निकले। टरबाइन से जब नहीं निकल पाता तो फिर हम लोग स्पिलवे गेट खोलते हैं। स्पिलवे गेट का भी एक लेवल होता है, उसके ऊपर ही खुल पाते हैं। जो 2 लेवल मैंने बताया था कि भाखड़ा का लेवल स्पिलवे गेट का जो है वो 1645 है और पोंग का 1365 है। तो इस लेवल के बाद स्पिलवे गेट भी खोलने पड़ते हैं हमें। और बाकी कोई डरने की बात नहीं है। और आगे भी मानसून एक बार ख़त्म हो जाए, क्योंकि पीछे तो मुझे टाइम मिला नहीं तो मैं कर नहीं पाया प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे मेरे ऑफिसर्स ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, तो एक बार लोगों का फियर भी अले हो कि मतलब लोग डरे ना नीचे क्या हो रहा है।